ओके क्लास, कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से मज़े कर रहे होंगे। तो उसके साथ साथ अगर स्टडीज़ रिलेटेड हो रहे तो इसलिए मैं आपकी एक टॉपिक लेकर आऊँ मनी। मनी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आज के टाइम पे, ठीक है। तो इसके बिना कुछ भी नहीं होता, इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए, जब भी हम इस मनी की बात करते हैं तो मनी क्या होता है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। तो इसके बदले में आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बर्गर खाना है तो आप उसे एक्सचेंज में क्या देना पड़ेगा, मनी। आपको न्यू ड्रेस लेनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मनी से वो चीज़ें एक्सचेंज करनी पड़ेगी। अगर आपको कहीं पार्टी में आना है, घूमने आना है, तो यू नो एवरीथिंग यू हैव टू एक्सचेंज विद मनी। तो चलिए, मनी क्या होती है, हमारी करेंसी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी कंट्री में डील करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री की करेंसी सेम हो, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, रुपी चल रहा है, अमेरिका में डॉलर चलता है, येन चलते हैं, यूरो चलते हैं। तो हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है जिसमें वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो हम पहले अपना पढ़ते हैं। तो हमारे पास करेंसी के नाम पर, अगर हम बात करें करेंसी की, तो करेंसी हमारे पास सिर्फ दो ही वर्ड होते हैं, एक होता है रुपीज़, ठीक है, एंड दूसरा होता है हमारे पास पैसे। ठीक है, रुपीज़ का साइन ऐसे होता है, पैसे का साइन हमारा पी होता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा और आगे चले तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारी करेंसी है वो दो टाइप में होते हैं। एक होते हैं कॉइन्स की फॉर्म में और एक होते हैं नोट्स की फॉर्म में। देखो, यहाँ पे हमें 50 पैसे के कॉइन है। वैसे तो आज आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई यूज़ ही नहीं होता, ठीक है। तो 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपीज़ के हमारे पास कॉइन्स। अगर हम नोट्स की बात करें तो ये 1 रुपी का नोट है, 2 रुपी का है, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20 रुपीज़ नोट, 50, 100, 200, 500। तो अगर हम आज के टाइम की बात करें तो हमारे पास जो सबसे बड़ा नोट है वो कितने का है, 500 का है। लेकिन इससे कुछ टाइम पहले तक हमारे पास एक 2000 का भी नोट हुआ करता था, जो बहुत बड़ा होता था, वो बंद हो गया है, ठीक है, मार्केट में। गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, बंद हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, राइट इन वर्ड्स लाइक द फर्स्ट वन डन फॉर यू। तो हमारे पास कितना है, 9.75 है। तो इसमें चलो हम इसका हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास रुपीज़ कितने हैं, 10। तो हम यहाँ लिख देंगे रुपीज़ 10। एंड कितने पैसे, 5 पैसे। तो हम यहाँ लिख देंगे, सॉरी, तो यहाँ पे ये लिखेंगे रुपीज़ कितने हमारे पास, 10 रुपीज़ 10। एंड कितने पैसे हमारे पास, 5 पैसे। तो यहाँ लिख देंगे FIV, 5 पैसे। क्लियर। अब जैसे ये 6 पार्ट है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रुपीज़ 400 25 एंड 15 पैसे। क्लियर। चलिए, अब आ जाते हैं कन्वर्शन पर। तो जब कन्वर्शन की बात चले तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे 1 रुपी है तो किसके इक्वल होगा, 100 पैसे के इक्वल होगा। अगर हम 1 पैसे की बात कर रहे हैं तो कितने रुपीज़ के बराबर होगा, 1/100 रुपीज़ के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे जो बड़ी यूनिट है वो क्या है, रुपीज़ है, छोटी यूनिट क्या है हमारी, पैसे। चलिए, तो हम इसको आगे देखते हैं। कन्वर्शन में हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है राइट द मनी इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो चलिए, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो 15 रुपीज़ है या 5 पैसे हैं, तो फिर 40 रुपीज़ एंड 5 पैसे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमें बोलेंगे कन्वर्ट इनटू पैसे। तो इसमें से फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं 8। तो यहाँ पे रुपीज़ आ गए हैं 8। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 800 पैसे। अब दूसरा हमें क्या गिवन है, हम देख लेते हैं इसमें ई पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ई पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे आ गया हमारा रुपीज़ 14.85। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको इसमें करना है पैसे में, तो हम सिर्फ लिखेंगे
14.8 इंटू क्या कर देंगे 100। अब देखिए इस डेसिमल को हटाएंगे तो ये 2 डिजिट्स थी, इसके बाद तो यहाँ पे 2 से हम नीचे लिख देंगे 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितने पैसे आ गए 1485 पैसे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है कन्वर्ट इनटू रुपीज एंड पैसे। अभी पैसे तो हमें पता है 1 पैसे दोस्तों हाउ मेनी रुपीज होता है 1/100। तो हमने यहाँ पे लिया एफ पार्ट, तो एफ पार्ट हमें क्या गिवन है 1083 पैसे। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1083 डिवाइडेड बाय 100, तो अभी क्या हो गए हमारे रुपीज़ हो गए। तो रुपीज़ के लिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 10.20 है पीछे से, तो उससे पहले अब डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर, वो 10.83 रुपीज़। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि जब भी हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन आया तो हम सेम यूनिट को सेम यूनिट में से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो आ जाते हैं हम अपना एक्सरसाइज 10.3 पर। तो इसमें हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में से हम बी पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट, तो इसमें लिखा हुआ है रुपीज़ है हमारे पास एंड पैसे है। तो रुपीज़ में यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 68 एंड 47, और यहाँ हमारे पास क्या है 50। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, कैरी का 1, तो कितना हो जाएगा 10, 70 कैरी का 1, ये हो जाएगा 40, ठीक है। 41 for 7 और ये हो जाएगा 10 पैसे। क्वेश्चन नंबर 2 पर इसमें लिखा कन्वर्ट इनटू पैसे एंड ऐड। चलिए तो हमारे पास पैसे में कन्वर्ट करना है पहले, तो हमारे पास हमें पता है कि 1 रुपये कितना होता है 100 पैसे के इक्वल होता है। चलिए तो हमारे पास यहाँ पे है 19.77 एंड सेकंड क्या है हमारे पास 16.89। अगर इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए रुपीज़ है तो पैसे में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1977 पैसे। ये ऐसे ही हम इसको चेंज करने वाले, तो 16.89 है, पॉइंट हटाएंगे ये नीचे 100 आ जाएगा, पैसे में चेंज करना था हम डिस्टेंट लगा देंगे 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा तो आ जाएगा 1689 पैसे। तो अब पैसे में चेंज कर चुके हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास है 1977 पैसे और 1689 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लीजिए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 + 1, 9 + 7 16 कैरी 1 एंड 16 कैरी 1, ये हो जाएगा 366 पैसे। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया ऐड कर दिया। चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें हमें बोला गया कि यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। तो बी में हमें क्या गिवन है, रुपीज़ गिवन है एंड पैसे गिवन है। यहाँ पे हमारे पास 96 रुपीज़ 30 पैसे एंड 48 रुपीज़ 29 पैसे, ठीक है। माइनस करेंगी, तो माइनस करने के लिए हमें यहाँ पे 0 - 9 तो नहीं हो सकता, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, 10 - 9 1, 2 - 2 0, 6 नॉट पॉसिबल, 8 और यहाँ पर हो जाएगा 10, तो 8 ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास कितना आ गया सब्ट्रैक्शन के बाद 48 रुपीज़ एंड 1 पैसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलेंगे कन्वर्टेड टू पैसे एंड सब्ट्रैक्ट। चलिए तो हम इसका हे पार्ट ले लेते हैं 179.84 रुपीज़ और दूसरा था हमारे पास 70.89। अब इसको पैसे में चेंज करेंगे तो 179.84 हमें क्या करना पड़ेगा इंटू 100,
और इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 17984। क्लियर। देन उसके बाद हमारे पास सेकेंड पार्ट था, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है 70.89 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें इसको किसी में चेंज करना है पैसे में, ठीक है। इसको डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, ये हो जाएगा, हम 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये हो गया हमारे पास 7089। अब इन दोनों में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों की यूनिट क्या है पैसे, तो पहले लिख लेते हैं 17984, दूसरे को लिख लेते हैं 7089। अब यहाँ से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए अब देखिए, अब वो ये 14 है, माइनस नहीं होगा तो ये हो जाएगा कितना 7, ये हो जाएगा 10, यहाँ पर आ गया 5, तो 7 से भी नॉट पॉसिबल, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 9, दिस इज 8, दिस इज 0 1, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 10895 पैसे। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैंने आपसे लोगों से क्या बोला कि आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से काम करना है और अच्छे से लैंग्वेज पढ़नी है वर्ड प्रॉब्लम से कि आप क्वेश्चन को समझ पाए। अब यहाँ पर हमारे पास है 10.4। चलिए 10.4 के लिए हम हमारे पास आ गए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिव्या बॉट अ किचन स्पेयर फॉर ₹229.50 पैसे एंड शी गिव 500 टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी डज शी गॉट बैक। ठीक है, तो आप बताइए इसमें एडिशन यूज़ करेंगे एंड या सब्ट्रैक्शन। तो चलिए मैं 5 सेकेंड्स दे रहा हूँ, करिए इससे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मनी given to the shopkeeper। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हमने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए, 500 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस ऑफ किचन स्पेयर। जो कि हमारा कितना है 22.950। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा मनी रिटर्न बाय शॉपकीपर। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए हमारे पास रुपीज़ है और पैसे, तो रुपीज़ में 500 रुपीज़ पैसे यहाँ पे नहीं थे, तो हो गया 229.50। तो ये हमारा हो गया रुपीज़ इन पैसे। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 10, अगेन 9, यहाँ पर 10, अगेन 9, यहाँ पे 10, तो 10 माइनस 5, 5 हो गया 0। ठीक है, 10 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 2 7, 4 मिस 2 गया 2। ये हो गया हमारे पास 270 एंड 50 पैसे। 270 रुपीज़ हैं, 50 पैसे हैं हमारे पास। चले, तो ये काम हो गया। वेरी गुड। अब आई होप आप लोगों को ये जो हमारा सिस्टम है मनी का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, उस पर कमांड बनाएं। ठीक है, और अगर आप शॉप पर जाते हैं तो उसमें आप लोगों को अच्छे से हेल्प मिलेगी कि हम पैसे अप्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने सब पैसे दिए और चुपचाप आ गए, जने आकर टोटल कर दो। ठीक है, ऑल द